नमस्कार, बोलेरो ब्रांड पंडित के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं बॉलीवुड डायरेक्टर अनिकेत राज और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो व्यापार की बात। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक खास शख्सियत, एक लेजेंड। इंट्रोडक्शन में मैं क्या कहूं, बस उनका नाम ही काफी है, क्योंकि आज के हमारे खास मेहमान सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक नामचीन सेलिब्रिटी है। मिलते हैं आज के हमारे मेहमान से, सुनील जी जैन, द फाउंडर ऑफ इंडियन वुमेन ग्रुप। सुनील जी, व्यापार की बात टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार जी। इंडियन वुमेन, ये आपका ब्रांड का नाम बहुत ही पावरफुल है। थैंक यू। मैं जानना चाहूंगा कि इंडियन वुमेन का ये ब्रांड सूरत में आपने बनाया, उससे पहले का कैसा सफर रहा? कैसे आप सूरत आए और इंडियन वुमेन ब्रांड की स्थापना की? मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश के मुरैना शहर से बिलोंग करता हूं जी। सूरत आने से पहले मैंने वहां 14 साल की रिटेल शॉप चलाई हुई है। क्या बात है। यस। और उस टाइम में, उस शोरूम में हम लोग कपड़े की हर वैरायटी रखा करते थे जी। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ीज, बेडशीट्स, सारी चीजें जी। उस 14 साल के सफर में जो कुछ भी सीखा जी, उसका लाभ आज तक ले रहे हैं। क्या बात है। Yes. क्या बात है। दूसरी चीज, 81 में जब ये शॉप स्टार्ट की थी तो बहुत छोटी सी सेल हमारी हुआ करती थी। कहां पे 81 में? मुरैना जी। अपनी शुरुआत की टेक्सटाइल बिजनेस 81-80 के आसपास ये शुरू हुआ। रेट। और 84-85 तक आते आते हमारा ये शहर में टॉप 5 में हमारे शोरूम गिने जाने लगा। क्या बात, बहुत बड़ी बात है। उस 5 साल बाद ये टॉप 5 में आने के पीछे की एक छोटी सी बात है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारी जो शोरूम की खासियत सबसे पहले ये थी कि हमारा एक दुकान का एक टिपिकल नाम रखा था हमने, एक बोलिया की दुकान, मींस फिक्स प्राइस शॉप। एक बोलिया की दुकान। एक बोलिया की दुकान। वाह वाह वाह, तो नया नाम है एकदम। वहां के लिए बहुत नया नहीं था, लेकिन वहां इस ट्रैक पे चलना बहुत डिफिकल्ट था। राइट। कस्टमर से आप 10,000 रुपए ले सकते हैं जी, 5,000 ले सकते हैं, 2,000 ले सकते हैं जी। मगर ऊपर के 2 रुपए निकलवाने में उसको पर्सनली ऐसा लगता था कि मैं इसको कैसे क्यों दूं। जय। हम लोग बहुत प्यार से, विनम्रता से समझा के बोलते थे कि हमारा पॉलिसी का हिस्सा है जी। और आखिरकार वो पैसा भी देता था और इतने मधुर व्यवहार की वजह से वो हमारा कस्टमर हुआ। उसने अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सबको हमारे पास भेजा। क्या बात है।
एक विश्वास जिसको बोले वो हमने एक कायम किया, ये हमारी एक विशेष बात रही वहां की। जी। दूसरी चीज मैंने जो सीखा उस रिटेल की सेल में, जी। पूरे इस जर्नी में, जी। कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी साड़ी, कोई भी कपड़ा क्यों बिक रहा है, क्यों पसंद कर रहे हैं, और यदि कोई चीज परचेज करने के बाद रुक रही है तो उसके पीछे के क्या कारण है। वाह, बहुत अच्छी बात है। मतलब इसको बोलेंगे थोड़ा कपड़े की लाइन में डॉक्टरेट कर रहे थे कि भाई ये चीज क्यों बिक रही है, इसका फ्लावर अच्छा है, इसका कलर अच्छा है, इसका फॉल फील अच्छा है, क्या इसमें खासियत है। जी। तीसरी चीज थी कि एक बुखार था जिसको बोले, जुनून था। वाह, क्या बात। कि पैसा कमाना है और ईमानदारी से चल के। क्या बात है। परिणाम उसका ये रहा कि 94 तक आते आते हमारी एक अप्रोक्स 40-45 लाख तक की सेल को हम टच किए, और फिर लगा कि अब और प्रोग्रेस करनी है जी। तो शहर छोड़ना पड़ेगा। क्या बात है। सूरत परचेजिंग के लिए रेगुलरली आते थे, जी। तो सूरत मूव कर गए। वाह वाह, ये कौन सी ईयर की बात है? 94 दिसंबर में। वाह, 94 दिसंबर में आप सूरत आ यस गए। यस 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 यस। तो इस तरीके से यहां पे आके हम लोगों ने शुरुआत में हमारा इंडियन वुमेन की जगह एक बाहुबली साड़ीज के नाम से हमारा ब्रांड स्टार्ट किया था हमने। जी। और जैसे आपने अभी बोला कि इंडियन वुमेन बहुत पावरफुल नेम है, थैंक्स। लेकिन ये बाहुबली नाम भी हमारा इष्ट देव का नाम है। जी जी। और बिहार की भाषा में बाहुबली थोड़ा सा अपने इसको भी बोल सकते हैं, दबंग को भी बोल सकते हैं। इधर में तो बाहुबली थोड़ा पिक्चर के हिसाब से भी फेमस हो रखी है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी। आपने अपने इष्ट देव के हिसाब से नाम रखा, बिहार के सबसे दबंग है जी। लेकिन ये तो हकीकत है कि आज टेक्सटाइल मार्केट में, इंडस्ट्री में आप बाहुबली तो है। नहीं ऐसा ये आपका प्रेम है। जी। मैं एक चीज जरूर साथ में ये कहना चाहूंगा कि जैसे 94 से लेकर 2008 तक हमने बाहुबली के नाम से बहुत अच्छी, बड़ी और इंटीरियर जहां साड़ी बिकती थी हमारा प्रोडक्ट वहां था। क्या बात है। यस। 2008 में बात यह आई कि भाई और प्रोग्रेस करनी है और ब्रांड को बढ़ना है, तो क्या करें। जी। तो ये इंडियन वुमेन के नाम से हमने एक ब्रांड स्टार्ट किया और कैटलॉग डिवीजन इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया था। रेगुलर वर्किंग जो हम बाहुबली में करते थे जी, वो हम उसमें करते रहे। ओके। परमात्मा की कृपा निरंतर चालू थी। क्या बात। और इंडियन वुमेन जब स्टार्ट हुआ तो उस पर भी अविश्वसनीय तरीके से कृपा बरसी। वाह। एक वाक्य मेरे को याद आता है जी। शुरुआत के तीसरे साल या चौथे साल की बात है, ये 2011-12 के आसपास की बात होगी। कुछ फंड्स की जरूरत थी जी। तो बैंक को हम लोगों ने पेपर्स दिए अपने 3-4 साल की सेलिंग के, सेल परचेज का जो भी एक बायोडेटा जाता है जी। तो बैंक लोग विश्वास नहीं कर सकते थे। जी। बोले ये आप दे रहे हैं इसलिए ओरिजिनल लगता है, मगर हम जब हेड ऑफिस में इसको बेचते हैं तो फेक लगता है। जी। 100%, 200%, 400% की कैसे आप उछाल ले सकते हैं। जी। हमारी सेल का उछाल उस तरीके से था। जी। 10 का 20 हो सकता है, 20 का 40 हो जाए, 40 का 80 हो जाए, उस तरीके से मतलब हमने इंडियन वुमेन में ये प्रोग्रेस पाई। और कमाल की बात है, कमाल। डेफिनेटली। लेकिन मैं ये कहूंगा जी, ये सारा का सारा श्रेय अगर जाता है तो मेरे कस्टमर्स को जाता है, एंड यूजर्स को जाता है, जिन्होंने इतना प्यार दिया, जिन्होंने इतने इसको चाहा, तो ये इंडियन वुमेन बन पाए। तो आप सूरत पहुंच गए और आपने बहुत ही बेहतरीन ब्रांड के साथ आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। जी। क्या आपको सूरत पहुंचने तक, शुरुआती दौर से सूरत पहुंचने तक कोई संघर्ष भी करना पड़ा या कैसा रहा आपका जीवन में? बगैर संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिलता। जी। संघर्ष जितना गहरा हो जी, सक्सेस में उतना मजा ज्यादा है। क्या बात है।
मैं दूसरी बात को अगर इस तरीके से भी इसको कहूं कि सफलता आपको, सच्ची सफलता तब कही जाएगी जब आपको कितने भी जर्क मिले और हर जर्क से आप उठ पाए जी। और उठ के आप नई गाथा गाएं, तो सक्सेस का मजा है। तो आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ वाकया हुआ? डेफिनेटली, मतलब हर बार हम लोग देखिए, हम लोग फैशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं जी। और सूरत की हिस्ट्री में भी देखेंगे तो हर साल कुछ ब्रांड आगे आते हैं जी। और कुछ ब्रांड पीछे जाते हैं, जी। क्योंकि वो फैशन से कनेक्ट होके चीजों को बदल नहीं पाते। जी। वो हम बदल पाए जी। तो आज तक चल रहे हैं। बहुत बहुत आपने इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल बात कही है जी। कि ये फैशन के साथ प्रोडक्ट में बदलाव लाना। जी हाँ। इंडियन वुमेन ब्रांड के साथ साथ और क्या क्या ब्रांड आपने और डेवलप किया? देखिए, इंडियन वुमेन में हम लोग कैटलॉग बना रहे थे। जी। एक अप्रोक्स 2014-15 में एक दूसरी एक प्रोडक्ट रेंज हमारी स्टार्ट हुई, उस इंडियन लेडी के नाम से स्टार्ट किया। एंड अगेन उसके बाद हमने लहंगा स्टार्ट किया, उसको आई स्टाइल ब्रांड में हमने दिया। वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है सब आपका ब्रांड का। और प्रिंट की जो वर्किंग थी, प्रिंटेड साड़ियां, डिजिटल प्रिंटेड साड़ियां, ये सब पूरा हमने बरगद के नाम से एक ब्रांड स्टार्ट किया, बरगद बाय इंडियन वुमेन। तो बरगद में हम लोग इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो काफी सारा ब्रांड को तो आपने ये, डेवलप हाँ, किया। ये 4 ब्रांड के साथ हम लोग आज की तारीख में मूव करते हैं। और मैं समझता हूं जहां जहां आज की तारीख में साड़ी बिकती है, जी, वहां हम लोग बहुत अच्छे से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। क्या बात है। बहुत अच्छी बात और बहुत ही समझने वाली बात है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके सभी ब्रांड में क्या खासियत है जो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है, लोग इस ब्रांड को लेने के लिए शॉप्स में ढूंढते हैं कि कहां ये ब्रांड मिल रहा है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। संभवतः आपने, हमारे दर्शकों ने, सबने एक शो जरूर देखा होगा हिंदुस्तान में, कौन बनेगा करोड़पति। जी जी जी। कौन बनेगा करोड़पति की एक चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है और मैंने उसका उपयोग करके, सच कहूं तो, इंडियन वुमेन को इंडियन वुमेन बनाया है। क्या बात है। उसमें एक लाइन आती है पब्लिक ओपिनियन की। राइट। तो उस पब्लिक ओपिनियन को, जहां तक मैंने शो जितनी बार देखा है, पब्लिक ओपिनियन में कभी पब्लिक गलत हो ये आज तक शायद मुझे दिखाई नहीं दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम अपने प्रोडक्ट में जब जब हमने बनाया, हमने अपने एजेंट्स को, अपने आड़तीय को, अपने कस्टमर्स को, इवन अपने सेल्समैन को, इवन जो बाहर वॉचमैन रहता है, कभी कभी उनको भी दिखाकर ये ओपिनियन ली है कि ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। क्या बात है। कैटलॉग में कभी भी हमने बहुत हड़बड़ी में नहीं बनाया कि भाई ये कैटलॉग बनानी है और कोई भी साड़ी ली और डाल दी। जी। यही कारण है कि हमारी इतनी बड़ी जर्नी में आज तक सिंगल कैटलॉग हमारी फ्लॉप नहीं है। वाह, बहुत बड़ी बात है। ये मैं टेक्सटाइल के मेरे सभी भाइयों से, एंड यूजर से, एंड डीलर से, कस्टमर से, सबसे कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रोडक्ट में यदि उतनी लगन से, उतनी मेहनत से, एकाग्रता से यदि आप बनाते हैं, जी, तो एटलीस्ट वो कम बिकेगा, लेकिन रोक नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है। रिपीट कितनी आए ना आए वो अलग मैटर है, जी। मगर वो डेड स्टॉक में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये आपने जो शब्द यूज किया, लगन और मेहनत, हाँ। मैं समझता हूं ये आपकी बहुत बड़ी पावर है, इनर पावर है, जिसमें आप इतनी बड़ी मुकाम आपने हासिल की है। और साथ में एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमने दूसरी एक चीज बहुत अच्छे से यूज की कि वैल्यू फॉर मनी। जी। मतलब हमने जो भी प्रोडक्ट आज तक बनाए हैं, जी। हमारी उस प्रोडक्ट को लेके उस रेट रेंज में कोई दूसरा हमारे सामने खड़ा हो पाए, ये आज तक संभव नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उतना गैप नहीं रखा है। ये आपकी खासियत ये खासियत रही। तीसरी एक खासियत और थी, वो थी फिनिशिंग। जी। मतलब हम लोग फिनिशिंग में, ग्रेडेशन में पूरी ताकत लगा के साथ काम किए हुए। क्या बात है, क्या बात है। चूंकि रिटेल में काम किया है तो कलर कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छे से भान है, ज्ञान है कि डल कलर नहीं चाहिए जी। हर किसी को कलर वो चाहिए जिससे उसके चेहरे की रौनक बदल जाए। क्या बात है। तो सारे कलरफुल हमने जो है प्रोडक्ट दिए। आपने प्रोडक्ट में कलर का ध्यान रखा, आपने अपने सोच में, आपके व्यवहार में, आपके संबंधों में ये जो कलरफुल फीलिंग है इसको रखा।
सभी दर्शक ये चीज जानना चाहेंगे, हमारे जो भी व्यूअर्स आज का हमारा ये शो देख रहे हैं, कि मोरेना से निकलकर सूरत आना और इतना नामचीन ब्रांड बनाना, आपका सीक्रेट क्या है आपका सक्सेस का? दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। देखिए, सीक्रेट में एक सिंपल सी बात होती है कि आपने जीवन में अपना एम, अपना गोल क्या बनाया है। मैं याद आता है, मैं बहुत छोटा था, मेरी एज बहुत मुश्किल 10-12-13 साल की रही होगी। हम लोग बहुत पैसे से बहुत पावरफुल नहीं थे। हमारे पड़ोस में मेरे जो दोस्त थे, एक फैमिली थी, उनके सब बच्चे मेरे दोस्त होते थे, और वो हवेली थी, मतलब बहुत बड़ी हवेली थी, शहर की टॉप 5 में वो लोग थे। तो जब जब मैं वहां रहता था तो ये मन में आता था कि एक दिन मुझे भी इससे भी बड़ा बनना है, और वो बड़े बनने की चाहत शायद यहां तक खींच लाई। क्या बात है। तो वो जो सज्जन का हवेली से आपको प्रेरणा मिली, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए रहा। जी, मुरैना में हमारे बाजू में एक जौटई वाली करके फैमिली थी, जौटई वाले कहलाते थे। आप सोचिए कितनी बड़ा होगा, नीचे स्कूल चलता था, छत पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, इतनी बड़ी हवेली हुआ करती थी। और मैं दिन और रात मिला के 20 घंटे मेरे वहां गुजरते हो। अच्छा। यस। और 4-5 मेरे हम उम्र दोस्त होते थे साथ में। जी। तो बहुत अच्छा टाइम गुजारा। क्या बात है। गुजारा टाइम, और साथ में एक बहुत बड़ी सीख लेके यहाँ तक आज तक उसका उपयोग कर रहे हैं। क्या बात है। तो हमारे दर्शकों को आगे भी बहुत कुछ जानने मिलेगा आपसे, आपके एक्सपीरियंस से। 2022 और 2014, क्या आपको डिफरेंस लगता है उस वक्त का व्यापार करने का तौर तरीका, आज के व्यापार करने का तौर तरीका, और किस तरह से आपने अपने आप को मैनेज किया? देखिए, 2014 के आसपास तक सब कुछ सामान्य रहा। 2014 से लेके, एक्चुअली देखा जाए तो हम इसको 2 भाग में ऐसे डिवाइडेड करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि कोविड से पहले और कोविड के बाद। ओके। कोविड के बाद सच कहें तो व्यापार को संभालना, व्यापार को करना एक बड़ी चुनौती रही है, मेरे लिए भी और सबके लिए। जी। फैशन से कनेक्टेड हमारा व्यापार है। हिंदुस्तान में शादियों में यदि 100 आदमी की, 50 आदमी की अगर लिमिटेशंस होगी, जी, शादियां नहीं हो रही होंगी, फंक्शन नहीं हो रहे होंगे, जी, तो परचेज क्यों लोग करेंगे? जी, साड़ी क्यों परचेज करेंगे? जी। और उसका सीधा सीधा इफेक्ट अगर देखें तो हमारी इंडस्ट्रीज पे बहुत अच्छे से पड़ा है। जी। इस काल में भी लोगों ने ग्रोथ की है। जी। व्यापार को कैसे संभालना है ये अच्छे से सीखा है। जी। और मैं समझता हूं इस परीक्षा में जिसने इस परीक्षा को पास कर लिया, जी, उसको आगे कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्या बात है। मैंने कोविड एक परीक्षा के डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी सुनील जी, अगर हम आगे की बात करें, आप टेक्सटाइल बिजनेस को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 2022 बियॉन्ड, अगर हम 2 साल 3 साल आगे जाए, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सूरत की अगर मैं बात करूं तो टेक्सटाइल सूरत के लिए पवित्र भूमि है। जी। मक्का मदीना बोल सकते हैं, अगर दूसरे की भाषा में बोले हरिद्वार बोल सकते हैं, कहीं से भी बोलें कि ये तापी की बड़ी ऐसी धरती है कि टेक्सटाइल के लिए तो यहाँ पे आके हर किसी ने झंडे गाड़े हैं, और जिसने यहाँ कुछ नहीं किया वो कहीं कुछ नहीं कर पाया। क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। अब दूसरी बात करें अगर टेक्सटाइल की फ्यूचर की, जी, तो टेक्सटाइल के लिए कपड़ा शब्द अगर बोलते हैं तो जरूरत की चीज हुआ करती थी। जी। अब जरूरत की चीज नहीं है, जी, अब फैशन की चीज है। जी। पहले शायद आप अगर मेमोरी में जाएंगे कि आपकी मदर, आपके घर में जो भी लेडीज हुआ करती थी, मेरे यहाँ एक गिनती की 5-10 साड़ियां होती थी कबाड़ में। आज की तारीख में सैकड़ों साड़ियां हर कबाड़ में है। जी।
लेडीज की चाहत यह है कि मैंने एक बार एक साड़ी फंक्शन में पहन ली तो दूसरी बार उसको नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये भावना जब तक है तब तक सूरत का विकास, सूरत के टेक्सटाइल, सूरत का साड़ी उद्योग को कोई परेशानी नहीं। बहुत सही। सेकेंडली दूसरी चीज अगर बात करें तो सूरत में एक बहुत बड़ा स्पेस खाली है गारमेंट्स का, जी, जिसमें सूरत बढ़ भी रहा है आगे। जी, तो गारमेंट्स जिस दिन सूरत सही ढंग से पकड़ लेगा, जी, और एक साथ में चीज और है टेक्निकल टेक्सटाइल। वो क्या है? जनाब, कपड़े को हम बोलते हैं कि जो हम पहनते हैं, हम जो ओढ़ते हैं, हम जो बिछाते हैं, उसको कपड़ा कहते हैं जी। बट इसके अलावा टेक्सटाइल की बहुत बड़ी दुनिया नई युग में पैदा हुई है जिसको टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब ये कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य के लिए जो कपड़ा बनाया जाए, जी, टेक्निक से बनाया जाए, वो टेक्निकल टेक्सटाइल। वाह, ये तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग इनोवेशन है आपका। नहीं, मैंने तो सीखा हुआ है, बस वो खाली मैं आपको मेरे शब्दों में रख रहा हूं। जी, जी। और टेक्निकल टेक्सटाइल में क्या क्या आता है वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जरूर हम सुनना चाहेंगे। स्पोर्ट्स वियर में टेक्निकल टेक्सटाइल का बहुत बड़ा उपयोग है। मैं जो शूज पहने हुए हूं, जी, 5,000 रुपए का शूज है, इसमें ये टेक्निकल टेक्सटाइल के थ्रू ये कपड़ा लगाया गया है। जी। जो सेना की वर्दी यूज होती है उसमें टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज होता है। आप जो कार चलाते हैं उसमें बहुत सारा यूज टेक्निकल टेक्सटाइल का होता है। जी। शायद आपने एक पिक्चर देखी हो, मंगलयान या मंगल कौन सी थी मूवी, जिसमें कि एक कपड़ा यूज होता है जो फट जाता है तो वो ऑटो मोड पे रिपेयर हो जाता है। जी। मतलब हॉल हो जाएगा, वो टेक्निकल टेक्सटाइल का के थ्रू वो चीज होती है। जी, जी। बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में जो हम लोग यूज करते हैं, इस कर्टेन्स, सॉरी, उसकी एक नेट आती है, वो बहुत बड़े पैमाने पे यूज होती है। जी, जी। रोड बनती है, अभी आजकल टेक्निकल टेक्सटाइल उसमें उपयोग होता है। जो अपने क्या बोलते हैं, पैराशूट्स में इसका यूज होता है। मतलब आप जब इसको और परत खोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा टेक्निकल टेक्सटाइल की दुनिया कहां तक हो रही है। जी। अच्छी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में गुजरात, एंटायर गुजरात, टेक्निकल टेक्सटाइल का 25% प्रोडक्शन गुजरात से है। क्या बात है। बट ये एक्सपोज नहीं है, लोगों को पता नहीं है। जी। इसमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी आगे बढ़ने की बहुत बड़ी चांसेस हैं, स्कोप बहुत बड़ा है। जिस दिन हम ये गारमेंट्स को और टेक्निकल टेक्सटाइल को छुएंगे, सूरत आसमां को छुएगा। क्या बात है। यस। ये आपकी जो सोच है, मैं उसका बहुत दाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आपकी जो नया आपने चीज को इनोवेट किया है, शब्द जो टेक्निकल टेक्सटाइल, और जो आपको लगता है कि सूरत इसमें बहुत आगे बढ़ने वाला है, डेफिनेटली, तो हमारे जो भी व्यूअर्स है इस चीज को समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सुनील जी जैन की ये जो बातें हैं इसको समझने योग्य है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जैसा सुनील जी ने कहा, वो है। इस पे हमें जरूर गौर करना है। सुनील जी, हमें ये भी जानकारी है कि आप बहुत सारे समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। परिवार को संभालना, समाज को संभालना, इतने बड़े व्यापार को संभालना, कैसे आप बैलेंस करते हैं और कहां कहां आप जुड़े हुए हैं? देखिए, 2012 में यहां सूरत में मैं एक चुनाव में खड़ा हुआ। जी। सच कहूं तो मैं उस समय ये बोला साथियों से कि मैं समाज हित के लिए कुछ काम करने के लिए आगे आ रहा हूं और मैं चुनाव भी लड़ूं। अच्छा। ये मिसमैच है। जी, जी, जी। मैं अच्छा काम करने जा रहा हूं, वोट क्यों मांगू? हाँ, हाँ। तो मैं जो पर्चा भरा था उसको मैं वापस रिटर्न करने के लिए बोला कि भाई मेरे को नहीं खड़ा हूं। लेकिन साथ वालों के दबाव से कि नहीं सुनील भाई, अगर आप पीछे हटेंगे तो बाकी लोगों पे और थोड़ा सा मैसेज गलत जाएगा। तो मैंने कहा, अगर चुनाव लड़ते हैं जी, तो लोगों तक हम संदेश कैसे पहुंचाएं अपने, कि हम किस लिए आगे आए हैं। जी। तो उसके लिए हमने एक, यहाँ जेजे मार्केट है जी, तो जेजे मार्केट के टेरेस पे एक मीटिंग रखी थी, और मैं समझता हूं उसमें सूरत शहर के टेक्सटाइल के सारे लीडिंग लोग होंगे जी। कम से कम 500-700 लोगों की उस टेरेस पे शाम को भीड़ थी। क्या बात है।
और आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि मैं खुद भी उस पर आश्चर्य करता हूं। जी जी। उस शाम से पहले मैंने कभी माइक नहीं पकड़ा है। अच्छा। यस। और उस दिन एक क्या बोलते हैं कि अंदर की आग थी जी, वो शब्दों के थ्रू बाहर निकली। हाँ हाँ। और महज 15-20 मिनट की वो वार्तालाप से जी, हमारी पूरी पैनल हाँ हाँ। हाईएस्ट वोटों से जीत के आई। क्या बात है। उसमें जो कुछ बातें कही जी, उस स्टेज से, जी, तो उस कहने की वजह से मुझे लगता है कि मैं आज तक उस पर चल रहा हूं। और आप बहुत अच्छे वक्ता बन गए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मगर उस संस्था में किसी कारणवश हम लोग आगे नहीं मूव कर पाए। जी, तो हमने अपनी एक फिर ट्रेडर्स भाइयों के लिए एक नई संस्था स्टार्ट की, साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन। अच्छा। ये यहाँ की बहुत लीडिंग संस्था है जी। और इसकी एज बमुश्किल अभी 5 साल होने को आई है। अच्छा। और एंटायर सूरत के ट्रेडर्स भाई उससे जुड़े हुए हैं। जी, संसद से लेके फाइनेंस मिनिस्टर से लेके रेलवे मिनिस्टर से लेके सारे मिनिस्टर तक हम इस संस्था की वजह से डायरेक्ट दिल्ली तक, गांधीनगर तक मीटिंग करके आए हैं, अपनी बात रख के आए क्या हैं। बात है। जी। और मैं ये कह सकता हूं कि इसके करने से व्यापार पर कुछ असर पड़े ऐसा नहीं है। जी, ये सिर्फ मैनेज करने के ऊपर है। आप अगर प्रायोरिटी में कोई भी चीज को लेते हैं तो सारी चीजें पूरी कर पाते हैं। जी। एक साथ में एक हमारी संस्था जीतो है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जी, जी, मैं जी। उसमें अभी वाइस चेयरमैन भी क्या बात बनाया गया है क्या मेरे को। बात है। और एक अजब गजब बात है साथ में जी, कि मैं टेक्सटाइल का शुद्ध व्यापारी हूं। मैं बोलता हूं इस बात को फख्र के साथ, मैं शुद्ध व्यापारी हूं। अच्छा। और साथ में हम एक न्यूज़पेपर टेक्सटाइल का चलाते हैं। जी, अभी उसका 1 साल पूरा होने को आ गया है। अप्रैल में उसका मंथली न्यूज़पेपर है, जी, हमारा संस्था का न्यूज़पेपर है, टेक्सटाइल दुनिया। जी। उसका प्रधान संपादक मैं हूं। क्या बात है। और दर्शकों तक मैं इस बात को रखना चाहूंगा कि आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से भी, हार्ड कॉपी तो छपती है, पीडीएफ के माध्यम से भी सब तक पहुंचती है तो वो फेक न्यूज उसमें कुछ नहीं है। 100% सूरत में, सूरत से व्यापार, टेक्सटाइल से कनेक्टेड सारी यथार्थ बातें उसमें आती हैं। क्या बात है। सुनील जी, इतना बड़ा अंतर आपने खड़ा किया है, इतनी बड़ी नाम आपकी हुई है, सभी लोग आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो हमारे टेक्सटाइल के व्यापारी जो आ रहे हैं या हैं, जिन्हें भी आपके पदचिन्हों में चलना है, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, खास करके जब उनके व्यापार में या निजी जिंदगी में कुछ ना कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो कैसे आगे बढ़ना है? हमारे सभी दर्शक आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। जीवन में मुश्किलें ना हो तो जीवन बेरंग है, और हर मुश्किल को आप थोड़ा ठंडे से लें। जी, ये एक व्यापार के लिए भी और जीवन के लिए छोटी सी लेकिन बड़ी सटीक टिप्स है। जनाब, आपको कोई भी कभी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप ले लीजिए जी, और रख लीजिए, रिसीव कर लीजिए और यहां नहीं लीजिए, जी, रख लीजिए जी, 24 घंटे बाद आप देख लीजिए जी, 80% उसका असर खत्म हो जाएगा। क्या बात है। ये मतलब मैं अनुभव के साथ जीवन जीने में उसको लिया है, मैं तभी इस बात को कह रहा हूं। जी, क्योंकि जब वो आती है पूरे बेग के साथ आती है, जी, उस पर रिएक्ट नहीं करना है। उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उसको आने दीजिए। उसका बेग खत्म हो जाएगा तो बचेगा वो, आप इजीली हैंडल कर लेंगे। क्या बात है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत पावरफुल और मीनिंगफुल बात है। और पारिवारिक जिंदगी में, मित्रों के साथ, व्यापार में साथ, व्यापारियों के साथ, कहीं पर भी जी, हड़बड़ी नहीं कीजिए, आने दीजिए, कोई बात नहीं, हो जाएगी सब। क्या बात है। तो एक प्रॉब्लम को रिसीव करना है, शांत रहना है, शांत है, वेट एंड वॉच करना है। क्योंकि शांत नहीं रह पाता। हाँ। ऐसे ही आती है ना, हाँ। वो तो बेग से आ रही है और हम बेग में, तो फिर एक्सीडेंट होता है। क्या बात है।
बहुत अपने इंटरेस्टिंग और यूजफुल बात कही। जी। सुनील जी, आपकी जिंदगी में पूरे दौर को अगर हम देखें समझे, इतने बड़े बड़े संस्थाओं से आप जुड़े, बिजनेस में ये मुकाम हासिल किया, इसके पूरा क्रेडिट किसको आप देना चाहते हैं? भगवान रूपी मेरे माता पिता, जिनका सच कहूं तो सबसे ज्यादा स्नेह मुझे मिला है। क्या बात है। और मेरे बड़े भाई हैं, एक पिता तुल्य बड़े भाई, उनका आशीर्वाद, उनका साथ मुझे बहुत मिला है। जी जी। ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को जितना प्यार दिया होगा उससे ज्यादा मुझे दिया वाह। है। ये आज के युग में एक बड़ी चीज है। तो ये आपका परिवार, आपके माता पिता का आशीर्वाद और स्नेह है, ये सब उसका श्रेय आप उन्हीं को देते हैं। बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छी बात आपने कही। ये संस्कार है आपका, दर्शाता है कि आप किस परिवार से आते हैं और कैसी आपकी अच्छी सोच है। मैं मेरे सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो लाइनें हैं दो, ये जीवन का सार है। अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ, पत्नी के साथ, व्यापार के कैंपस में, सामाजिक कैंपस में, जिंदगी के हर प्लेटफॉर्म पे आप इसका उपयोग करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या बात है सुनील जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग बातें आपने कही है। सुनील जी, आप व्यापार की बात टॉक शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने अपना कीमती समय निकाला। दोस्तों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान, सेलिब्रिटी गेस्ट सुनील जी जैन, द फाउंडर ऑफ इंडियन वुमेन ग्रुप। आपने सुना सुनील जी जैन की कहानी, सुनील जी जैन की जुबानी। इनकी बातों से इंस्पायर होकर के मैं इनके बिहाफ में अपने सभी दर्शकों को 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना। ये दिल तुझे ये कसम है हिम्मत ना हारना, मंजिल जरूर मिलेगी, मेहनत करते रहना। क्या बात है, क्या बात है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। स्टे ट्यून विद बोनारो ब्रांड पंडित एंड कीप वॉचिंग व्यापार की बात। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। डेल कार्नेगी की ये बुक पढ़कर जो जीवन की एक शुरुआत की, पर आज सुनील जी का इंटरव्यू सुनने के बाद हम कहते हैं इस बुक का रचयिता ही आपको होना चाहिए। पूरी एक एक बात सुनील जी से मिलती है इस बुक से। तो तहे दिल से पहले तो सुनील जी का आभार और अभिनंदन कि आप समय दिया, और ऐसे ही समय समय पे हम चाहेंगे आप मार्गदर्शन हमें देता रहिए।